एक समय की बात है। मध्य प्रदेश के गैरतगंज गांव के पास सुंदर वन नामक एक जंगल था। वहां एक सुंदर गुफा बनी हुई थी जो बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण दिखती थी, किंतु अंदर से उसका दृश्य असाधारण था। उसी गुफा में रहता था उस सुंदर वन का राजा। उसका नाम था शेर खां। शेर खां बहुत दयालु, साहसी और समझदार था, किंतु अब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसका मंत्री एक भेड़िया था जो उसकी इतनी मदद नहीं कर पाता था। उसी सुंदर वन के पास वाले इलाके में एक आदमकद भेड़िया रहता था। वो उस जगह अभी नया नया आया था। एक दिन मोंटू बंदर और उसका दोस्त भेरू ज़ेब्रा सुंदर वन में खेल रहे थे। तभी अचानक से उस आदमकद भेड़िए ने उन दोनों पर हमला कर दिया। मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा उस आदमकद भेड़िए से जैसी तैसे करके बच निकले और फिर उसी समय वो दोनों ये बात बताने सोनू भेड़िए के पास पहुंचे। सोनू भेड़िया उस सुंदर वन का मंत्री था। मोंटू बंदर बोला, मंत्री जी, हमारे सुंदर वन में एक आदमकद भेड़िया आया था। उसने हमें मारने की कोशिश की। तभी भेरू ज़ेब्रा भी बोला, हाँ मंत्री जी, ये आदमकद भेड़िया कहाँ से आया? आप इसकी शिकायत शेर खां से करो, वो ही इसको सबक सिखा पाएंगे। तभी सोनू मंत्री बोला, अरे मोंटू भाई और भेरू भाई, आप इतना मत डरो। इसके लिए मुझे महाराज को कष्ट देने की क्या जरूरत है? मैं भी इस सुंदर वन का मंत्री हूँ। मैं अकेला ही उस आदमकद भेड़िए को देख लूंगा। अब इतनी छोटी छोटी शिकायत लेकर महाराज के पास जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे भी मैं उस सिम्बा टाइगर से तो ज्यादा ही समझदार और बलवान हूँ। जी मंत्री जी, मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा ने सिर हिलाते हुए बोला। सोनू मंत्री ने उन दोनों को बोला, ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं कल तक तुम्हारा काम कर दूंगा। मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा ने बोला, ठीक है मंत्री जी, धन्यवाद। रात होते ही सोनू मंत्री उस आदमकद भेड़िए के पास गया जो उसका ही एक दोस्त था, और जाकर उसे बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? दिन में सुंदर वन में मत आया करो। आज तो मैंने मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा को भगा दिया। कल को उन्होंने तुम्हारी शिकायत उस शेर खां से की तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मेरी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, उस मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा को आज रात ही खत्म कर देना, नहीं तो फिर वो जंगल के बाकी जानवरों को भी तुम्हारे बारे में बता देंगे। माफ करना दोस्त, मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब आगे से दिन में कभी नहीं जाऊंगा। और तुम टेंशन मत करो, और मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा को मैं आज रात या कल तक मारकर यहाँ लाऊंगा। फिर दोनों भाई मस्त पार्टी करेंगे। ठीक है दोस्त, पर काम हो जाना चाहिए, चाहे कैसे भी करो। मुझे कल शाम तक मस्त पार्टी चाहिए। पार्टी में होगा मस्त मोंटू बंदर और भेरू ज़ेब्रा का मीठा मीठा मांस। मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आने लग गया। इतना बोलकर सोनू मंत्री वहां से निकल गया। अगले दिन आदमकद भेड़िए ने रात को उन दोनों को मारने का प्लान बनाया, पर उस दिन भेरू ज़ेब्रा ही मिला उसे। उसने भेरू ज़ेब्रा का चुपके से पीछा किया और अचानक से हमला बोलकर उसे मार दिया। अब वो खुशी खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी सोनू मंत्री भी वहां आ गया और दोनों ने पार्टी करी, मजे किए। अगले दिन
मोंटू बंदर ने अपने दोस्त भेरू ज़ेब्रा को बहुत ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। तो मोंटू बंदर, चिंकी हिरनी और कालू कछुआ तीनों ये शिकायत लेके सोनू मंत्री के पास गए। मोंटू बंदर ने मंत्री जी को सब बात बताई कि उसका दोस्त भेरू ज़ेब्रा कल रात से ही गायब है। उसे तो पूरा शक है कि उस आदमकद भेड़िए ने ही भेरू ज़ेब्रा को मारा है। तभी चिंकी हिरनी ने भी बोला, मंत्री जी, मंत्री, अगर ऐसे ही हमारे जंगल में कोई आके नियम तोड़ने लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आखिर जंगल के भी तो कुछ नियम हैं। आप मंत्री हो, आपका उत्तरदायित्व बनता है जंगल के जानवरों की रक्षा करने का। तभी चिंकी हिरनी ने भी बोला। सोनू भेड़िया चुपचाप चिंकी हिरनी की बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगली बारी तुम्हारी ही होगी चिंकी। फिर मंत्री सोनू ने कहा, तुम लोग टेंशन मत करो, मैं उस आदमकद भेड़िए को जल्द से जल्द ढूंढकर शेर खां को सुपुर्द कर दूंगा। शेर खां जो निर्णय लेंगे वही हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अगले दिन मंत्री सोनू ने आदमकद भेड़िए को चिंकी हिरनी को खत्म करने के लिए भेज दिया। चिंकी हिरनी पर अचानक से हमला करके उसने उसे मार दिया। आदमकद भेड़िए ने बोला, आओ मित्र सोनू, तुम्हारे लिए ताजा मीठा मीठा मांस तैयार है। तभी सोनू भेड़िया चुपचाप आता है और बोलता है, वाह दोस्त वाह, क्या कहने, तुम्हारे मजा ही आ गया। तुम साथ हो तब तक मेरी लाइफ झींगा लाला है। दोस्त, अब हमें सुंदर वन के महाराज को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके मरने के बाद इस पूरे सुंदर वन पर हम दोनों दोस्तों का राज होगा। तभी आदमकद भेड़िया हंसते हुए बोला, हाँ जरूर मित्र, जरूर मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे महाराज शेर खां को कैसे खत्म किया जाए और कैसे हम इस सुंदर वन के राजा बने। दोनों दोस्त मिलकर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मोंटू, बंदर, हाथी दादा और शीनू, बकरी तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि सुंदर वन के अंदर मंत्री सोनू और वो आदमकद भेड़िया किस तरह आतंक मचा रहे हैं। बकरी बोली, हाँ हाथी दादा, उन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो सुंदर वन को खत्म ही कर देंगे और हम भी तो कभी उनका शिकार बनेंगे। इस तरह तीनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि उन दोनों के बारे में महाराज से कैसे बोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि शेर खां उस मंत्री सोनू के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। फिर तीनों ने बोला, चलो आज हिम्मत करके महाराज को बोल ही देते हैं। महाराज की जय हो। बोलो, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो? मोंटू बंदर ने बोला, महाराज, आपका मंत्री सोनू भेड़िए से मिला हुआ है और वो रोज एक एक करके सारे जानवरों को मार रहे हैं। तभी शेर खां ने कहा, क्या बक रहे हो मोंटू, तुम्हें पता भी है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सोनू, भेड़िया मेरा वफादार मंत्री है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाया करता। मोंटू बंदर ने बोला, महाराज, आज रात को हम उन दोनों की बातें चोरी चुपके सुनेंगे, फिर सारा सच आपके सामने आ जाएगा।
मोंटू बंदर और शेर खां चुपके से उन दोनों भेड़ियों की बातें सुन रहे थे। वो दोनों शेर खां को मारने और सुंदर वन में अपना राज होगा ऐसी बातें कर रहे थे। सोनू भेड़िया की ये बातें शेर खां को अंदर ही अंदर चुभ गईं। शेर खां और मोंटू बंदर वहां से वापस जाते जाते बातें कर रहे थे। मोंटू बंदर बोला, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये सोनू भेड़िया आपका मंत्री वफादार नहीं है, बल्कि एक धुत और लालची है। शेर खान ने बोला, हाँ मोंटू, तुम ठीक कह रहे थे। मैंने इस सोनू की बातों में आकर अपने वफादार दोस्त सिम्बा टाइगर को इस सुंदर वन से निकाल दिया। सिम्बा टाइगर एक ईमानदार समझदार सेनापति था। तभी शेर खां सिम्बा टाइगर के पास आता है। शेर खां बोला, सिम्बा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने उस सोनू भेड़िया के चक्कर में तुम्हें गलत समझा और तुम्हें सुंदर वन से निकाल दिया। सिम्बा बोला, महाराज, मैंने आपको उस समय ही माफ कर दिया था। आप टेंशन मत लो। हम मिलकर उस आदमकद भेड़िए को और सोनू को सबक सिखा देंगे। फिर शेर खां और सिम्बा दोनों उस आदमकद भेड़िए के ठिकाने पहुंच गए। वो आदमकद भेड़िया सो रहा था। शेर खां ने उसे दहाड़कर युद्ध करने के लिए बोला। उन तीनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आदमकद भेड़िया मारा गया। शेर खां और सिम्बा टाइगर दोनों वहां से सुंदर वन की ओर निकल पड़े। मोंटू बंदर बोला, महाराज, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, उस आदमकद को मार दिया। शेर खां बोला, नहीं नहीं मोंटू, ये सब अपने सिम्बा भाई का कमाल है। सिम्बा नहीं होता तो मैं अकेले ऐसा कभी नहीं कर पाता। इस तरह सब जानवर बातें कर रहे थे कि अब सिम्बा टाइगर को फिर से मंत्री बना देंगे। सुंदर वन के फिर से रौनक शुरू हो जाएगी।